बीजेपी पार्टी रायबरेली क्षेत्र में मूर्ति लगाने जा रही है अंबेडकर जी की। भारतीय जनता पार्टी मूर्तियों की राजनीति बहुत करती है। मूर्तियों की राजनीति करने से अच्छा है कि उनके विचारों पर भी थोड़ा सा काम करे। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, कुछ छिपा हुआ थोड़ा ही है कमजोर वर्गों का। जो जमीनें उनको पिछली सरकारों में मिली थी, वो इस सरकार के लापरवाही के कारण, इनकी निगरानी न होने के कारण सारी भूमाफियाओं ने छीन ली। उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जो गरीब परिवार जिनको पट्टे मिले थे, कहाँ बचे हैं? सब तो छीन लिए। उनके जो है श्रेणी बदल के सब जो है भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत है, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्यों आपने नई परमिशन नहीं थी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती? कितने, मेरे पे 5000 एप्लीकेशन है हमारे ऑफिस पे। वो चाहते थे हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निकाले, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। आपने नई परमिशन क्यों नहीं दी? कितने आप बाबा साहब को मानते हैं, सबको पता। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फटा था, अब तक क्यों नहीं लाए आप? अगर आपने तीसरी बार मौका मिला केंद्र में, क्यों नहीं लाए? तो मूर्तियों की राजनीति अब कमजोर वर्ग नहीं रहेगा, अब उससे सहेगा। वो समझदार हो गया, उनके नेता समझदार हो गए। वो उनको बताएं मूर्तियों की जगह विचारों पे चलने की जरूरत है, और विचारों पे आजाद समाज पार्टी काम। 403 करोड़ रुपए जो पास किए उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, करने चाहिए, लेकिन क्या ना, वो बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। पहले करते तो ज्यादा अच्छा रहता। हम लोग ये आवाज उठाने की बात कर रहे हैं तो पता लगता है कि वो बचाव एक तरह का जो सरकार पे आरोप है। तो केरल में एक मेडिकल छात्र की मौत हुई है, उसको लेकर के राजनीति के बाद देखिए, जिसका भी मुझे नहीं पता जो केरल में दलित महिला मेडिकल छात्र की मौत हुई है, जिस पर राजनीति गरमाई हुई। उसके परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री में दलित की तरफ प्रताड़ना दी जा रही थी, इसके लिए उनकी मौत हुई। अब ये राज्य सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कठोर कार्रवाई करे। और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे केरल हो या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो या हरियाणा, कश्मीर हो या तेलंगाना, तमाम जगह पे दलितों पे तो अन्याय अत्याचार हो ही रहा है ना। अभी लोधी समाज के कथावाचक के साथ क्या उत्तर प्रदेश में, तो दलित पिछड़ों को तो जुल्म सहना ही पड़ रहा है। मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं। यही तो उत्तर प्रदेश है ना, यही राम राज्य सरकार का है। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान के आधार पर जब प्रदेश में अच्छा काम होगा, तभी जनता के हितों की रक्षा होगी, सम्मान स्वाभिमान का देंगे। सर, बुलंदशहर डीएसपी का ये बयान तेजी से वायरल है, जो कह रहे हैं नाप दूंगा अगर जाति विशेष के गाने चलाए थे। कौन चला रहा है? पिछले अभी जब इतने कार्यक्रम हुए जिसमें मुसलमानों के खिलाफ इतने हिंसक गाने चले, तब वो डीएसपी कहाँ चले गए थे? तब डीजीपी कहाँ चले गए थे? हम तो कहते हैं किसी धर्म पे नहीं होनी चाहिए टिप्पणी, कोई गाना ना बजे, लेकिन ये ऑर्डर हम पे क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि ये मनुवाद पे हमला कर देता है। ये गलत है। मैं सबसे कहूंगा कि शांतिप्रिय अपने कार्यक्रम करें, लेकिन ये कानून सिर्फ कमजोर वर्गों के लिए क्यों? जब ये सरकार के लोग करते हैं, भाजपा के लोग, जब ये हिंदू संगठन गुंडाई करते, तब ये कानून कहाँ चले जाते? सर, समाजवादी पार्टी के साथ एक पोस्टर वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोहिया साहब जी और बाबा साहब पीछे बैठे और लोहिया साहब साइकिल चला रहे हैं। इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। किसने जारी किया है? किसी व्यक्ति ने जारी किया, किसी पार्टी ने? सर, वायरल वीडियो है सर। जिसने भी किया वो छोटी सोच के अधीन पे किया। बाबा साहब का कद बहुत बड़ा है, वो